नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा लाइव टीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। पहले पिता की विदाई की गई और अब पुत्र की विदाई की भी चली गई। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की तो विधानसभा सदस्यता कानून की बलि चढ़ी चुकी थी। अक्टूबर 2022 में उनकी सदस्यता रद्द की जा चुकी थी और अब उनके बेटे जो चर्चा में थे कि पता नहीं उनकी विधायकी का क्या होगा, तो उसका नतीजा भी सामने आ चुका है। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की सीट स्वार टांडा सीट रिक्त हो चुकी है, यानी कि अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता भी चली गई है। यूपी विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त घोषित कर दिया है, यानी कि अब बेटा अपने पिता के जूतों में आ चुके हैं। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ यह कार्रवाई उन्हें छठलास केस में मिली 2 साल की सजा के बाद हुई है। अब्दुल्ला की विधायकी जाने के बाद अब यूपी की रामपुर की स्वार सीट पर फिर से चुनाव होगा। यह फैसला तब आया जब यूपी के मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने 15 साल पहले के एक मामले में सपा महासचिव आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला को 2 साल की सजा सुनाई थी। दोस्तों, जनप्रतिनिधित्व नियम के तहत 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाने वाले को इसकी सदस्यता के योग्य नहीं समझा जाता और अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और जेल की सजा काटकर आने के बाद भी 6 साल तक उसे अयोग्य की श्रेणी में ही रखा जाता है, यानी अब पुत्र पिता की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। दरअसल 15 साल पुराने इस मामले में छटला पुलिस ने आजम खां की गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका था, जिसपे उनके समर्थक भड़क गए थे और खूब हंगामा किया था। सभी सपा के कार्यकारियों ने मिलकर हंगामा किया था। इस पूरे मामले में कुल 9 लोगों को हिरासत में लिया गया था और इन सभी पर सरकारी काम में बाधा डालने और मारपीट को लेकर केस दर्ज किया गया था। मगर कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाने के बाद आजम खां और अब्दुल्ला आजम को जमानत मिल गई थी। मगर 15 साल बाद अचानक लगातार में दूसरी बार एक ही विधायक से 2 बार कोर्ट के जरिए विधायकी छीन ली गई और इन्हें जेल में डाल दिया गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये वर्तमान सरकार की कोई साजिश हो सकती है, या क्या कोई बदलाव हो सकता है, जो पुराने समय का बदलाव वो आज निकाल रहे हो? इस तरह की बातें मैं नहीं कह रही, इस तरह की बातें लोग उठा रहे हैं, इस तरह की बातें विपक्ष उठा रहा है। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने प्रमुख सचिव विधानसभा को पत्र लिखकर स्वार सीट खाली कराने की मांग की थी, जिसे आगे बढ़ा दिया गया। तो क्या यह कहा जा सकता है कि विपक्ष को हार के साथ कानून के वार का भी स्वाद चखना पड़ रहा है? क्योंकि हालात देखते हुए तो यही लग रहा है, सरकार गढ़ में घुसकर हमला कर रही है और इतना बड़ा नाम आज अपना सब कुछ सिर्फ लुटता देख रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा है। पहले आजम खान गए, उसके बाद उनके बेटे गए और इसी तरीके से विपक्षियों पर हमला हो रहा है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। तो क्या ये सवाल नहीं उठाता कि क्या ये पुराने खामियाजे भरने पड़ रहे हैं इन्हें, या फिर पुराना बदला निकाल रही है तत्काल की सरकार? आप सभी को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।